थे पूरे गांव पे। यूपी पुलिस सख्त है। डीजीपी और मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दे रखे हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा। बावजूद इसके वसूली के लिए निर्दोष की जान लेने से कुछ पुलिस वाले पीछे नहीं हटते। ऐसा हम कह नहीं रहे, बल्कि ये आरोप रोती बिलखती इस माँ का है जो अपने बेटे को सीने से लगाए रो रही है। आरोप है कि मामूली विवाद में बस्ती पुलिस के 2 जवानों ने 17 साल के नाबालिग को पकड़ा और फिर थाने में 24 घंटे तक पिटाई की और जब वो मरणासन हालत में हो गया तो उसे घर छोड़ाया, जहां उसकी कुछ देर बाद मौत हो गई। जिसके बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन रोते हुए भी पीड़ित मां ने बताया कि पुलिस ने 5000 की डिमांड की थी, लेकिन इतने पैसे उनके पास नहीं थे। उठा के लेके परसों लेकर गए थे, कल लेके गए थे, कल पकड़ के ले गए थे, कल वहीं रखे थे, दिनों रात वहीं रखे थे, खूब मारे पीटे थे जो भी किए। सुबह जबरदस्ती फोन पे फोन कर रहे थे, पूरे गांव पे फोन, प्रधान पे फोन कर रहे। प्रधान आए, हमारे घर कोई नहीं था। हमारा एक छोटा बेटा कोचिंग गया था, पैसे का कोचिंग करने गया था पढ़ने। वो 1 बजे आया स्कूल से, तब हम बोल रहे थे यहाँ थाने पर आओ, नहीं तो कहीं भेज देंगे, उसे पता नहीं लगेगा वो कहाँ चला गया। हम डर के नाते वो आएगा कोचिंग से तो आएंगे, बोले उसे तुरंत फोन करके बुलाओ। हमने बुलाया नहीं, हमने कहा उसके पास फोन नहीं है। फिर वो आया 1 बजे, फिर हम 2 बजे थाने पे गए। वहाँ से बोलने लगे कि ऐसे ऐसे करा है, 5000 रुपया लगेगा, कौन देगा। हमने कहा वो बच्चा है। वहाँ पुलिस वाले थे। मृतक के परिजनों के मुताबिक दुबौलिया थाना क्षेत्र के उभाई गांव में सोमवार को 17 साल का नाबालिग खैनी लेने के लिए पास के दुकान पर गया था। इसी दौरान गांव में ही उसका कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो गया। इतने में मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़के को हिरासत में ले लिया और थाने लाकर पूछताछ के बहाने पूरी रात 3rd डिग्री दी। गया था गाय चराने, वहाँ सूटी मांगने में कोई विवाद हुआ है। किससे विवाद हुआ था? एक हमारे गांव के सेठ थे, बनिया, वो काम से कम सुनते हैं। वो सूटी मांगे और ये तो सुनता नहीं है। उसी पे विवाद हुआ है, उसकी फटी झगड़ा हुआ। ये गए थाने पर से आज 4 बजे यहाँ से आए, 2-2:30 बजे 3 वहाँ तो लाए। यहाँ फोन का उल्टी किए, घर पे उल्टी किए तो हमें फोन किया तो हमको लेके दवाई कराओ, इलाज करो। पुलिस की बेतहाशा पिटाई से लड़के के मुंह से खून आने लगा और हालत बिगड़ गई। ऐसे में पुलिस वालों ने उसे गाड़ी में डालकर घर के बाहर छोड़ दिया और वहां से भाग गए। इधर लड़के के घर वालों ने उसकी हालत देखी तो आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। गए थे थाने पे, ये 4 सिपाही आए थे तो 2 सादे ड्रेस में थे और 2 ड्रेस में थे। एक शिवम थे और एक और कौन सा नाम था, उतना जानकारी नहीं है। और साहब कह रहे हैं कि हम बुला रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? बच्चे के साथ क्या कल लेके गए 3 बजे, उसको रात की रात मारे होंगे, रास्ता मारे होंगे। कब मारे हैं? आज 4 बजे या 5 बजे उसको दिए हैं। वहीं नाबालिग की मौत से गुस्साए परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया है, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मान मनोबल के दौर शुरू हुआ। डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने परिजनों को जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। हम नियमानुसार हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी शोक संतृप्त परिजनों के साथ है। हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत हम पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही डॉक्टर पैनल विद वीडियोग्राफी से कराएं। जो भी पंचायतनामा में और पोस्टमार्टम की कार्यवाही में तथ्य प्राप्त होते हैं, जो भी अन्य चीज़ें सामने आती हैं, वो हम कार्रवाई करेंगे। मैं आपको पूरी तरीके से यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब यूपी में अपराधियों के लिए कानून व्यवस्था इतनी टाइट है, तो फिर ऐसे पुलिस वालों के लिए क्यों नहीं? क्या मुख्यमंत्री योगी जिन सिपाहियों का नाम इसमें सामने आ रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा? आखिर ऐसे आरोपी पुलिस वालों का इनकाउंटर कौन करेगा?